तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, इस समय कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे एनआईएस डीएलएड के बच्चों की धड़कनें बढ़ रही हैं और जाहिर सी बात है बढ़ेंगी भी। इतनी मेहनत की उन्होंने, तैयारियां की, परीक्षा दी और इसके बाद से ऐसा अब लगने लगा है कि शायद उनको बाहर किया जाएगा। मैंने आपसे एक बात बहुत पहले कही थी और मैं कहता रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आपकी राज्य सरकार चाहती है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला, एक तो जो एनआईएस डीएलएड है उसकी तरफ से बिहार सरकार, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 28 नवंबर को आया था, उसमें पार्टी नहीं है। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि जो इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन है वो पहले की है और ये जो एक तरह से हम कह सकते हैं निर्णय आया है वो बाद का है। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है, हम लोग कॉपीराइट के कारण वो इंटरव्यू दिखा नहीं सकते और दिखा भी सकते हैं तो 10 सेकंड 20 सेकंड ही चला सकते हैं उसको, तो मैं उसको नहीं दिखा रहा हूं। लेकिन जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उनका भी स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट से भी ऐसा लगता है कि शायद कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि एनआईएस डीएलएड की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब तो रिजल्ट आने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन जो नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, उस नोटिस के बारे में मैं आपको मेनली आज बताऊंगा। और भी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे, क्या कुछ हो रहा है एनआईएस डीएलएड को फिर से वैलिड कराने के संबंध में। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बिहार बीपीएससी की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि उस नोटिस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पे एनसीटीई की जो भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। जो नोटिस जारी हुआ बीपीएससी की तरफ से उस नोटिस में साफ साफ मेंशन है। हालांकि मैं आप लोग को उसको कल ही मुझे अपडेट कर देना चाहिए था, लेकिन आप लोग जानते हैं बहुत सारी समस्याएं होती है, वीडियो जल्दी मैं नहीं बना पाता हूं, मैं आपसे बता चुका हूं। लेकिन उस चीज़ को डिटेल में मैं आज आपको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उस नोटिस में है और आगे का स्टेप क्या हो सकता है। हालाँकि मैं कोशिश करता रहा कि ये पता चल सके कि किसी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी का रिजल्ट आया है कि नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट आने अब शुरू हो चुके हैं तो 1-2 दिन में वो सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन उस नोटिस का क्या मतलब है, सबसे पहले उस नोटिस को आप लोग समझिए। अब आपके दिमाग में ये चीज़ें आ सकती हैं कि शायद तुरंत से निकाल के फेंक दिया जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि एनसीटीई की भूमिका अब फिर से महत्वपूर्ण होगी। एनसीटीई से परामर्श लिया जाएगा कि वास्तव में इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए। हालांकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यदि आपकी राज्य सरकार चाहे तो वो आपको रख सकती है और शायद राज्य सरकार जो है वो अपना पल्ला यहाँ पे हम कहें कि उतारती नज़र आ रही है, यानी अपनी जिम्मेदारी से भागती नज़र आ रही है। राज्य सरकार इस बेस पे कोर्ट जा सकती है कि चूँकि हमारी नोटिफिकेशन पहले की है, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, परीक्षाएं हो चुकी हैं, अब रिज़ल्ट आना है, अब यहाँ से इनको रिवर्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। यदि स्टेटमेंट आता है तो उस संबंध में भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको जो वो नोटिस है बीपीएससी की, उसकी कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर रखी हैं और ये ज़रूरी है कि उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊं ताकि सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीधे मैं आईपैड के स्क्रीन पे आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये नोटिस है बीपीएससी की तरफ से, बिहार लोक सेवा आयोग। और इस नोटिस में क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ हमारे काम का नहीं है। ये डाउनलोड वाटर मार्क जो वो होगा उस संबंध में है सारा। ये एक सिक्योरिटी रीजन बता सकते हैं, अर्हता एवं कट ऑफ। तो अब कट ऑफ के बारे में यहाँ पे जो हमारे काम की चीज़ें हैं एनआईएस डीएलएड के लिए मैं विशेषकर स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उन्हीं चीज़ों को मैंने कवर किया है यहाँ पे। तो ये चीज़ें दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए पहले से अंडरलाइन कर रखी है। और प्रावधान एवं शर्त, इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं और नोटिफाई किया गया है, इसीलिए नोटिस निकाली गई थी। हालांकि ये 21 का ही है नोटिस। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नंबर्स 2023 एराइजिंग आउट ऑफ SLP C 2358, 2384, 2394, 3/2022 में दिनांक जो 18 का, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जो 28/11 का जो निर्णय आया था
उसके रिगार्डिंग ही कुछ स्टेप बीपीएससी लेना चाह रही है और उसी के बारे में इन्होंने क्लैरिफाई किया। हालांकि अपना कोई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग ऐसा ना सोचिए कि एकदम बिल्कुल निकाल के फेंक ही दिया जाएगा। हालांकि इसी तरह के कहें कि एक तरह से जो गतिविधियां हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, स्टेप लिए जा रहे हैं बीपीएससी की तरफ से, ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब बाहर किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे, तो इसके आलोक में इन्होंने साफ साफ यहाँ दे दिया है कि जो 18 महीने का डिप्लोमा है मान्यता समाप्त कर दी गई है उसकी। जानते हैं आप लोगों को कि हमें बाहर कर दिया गया है एनआईएस डीएलएड को। लेकिन जो मेन चीज़ है इसको आप लोग मेरे साथ पढ़ लीजिए। मतलब मैंने हालांकि इतना ही अंडरलाइन किया है, लेकिन आप लोग पूरी लाइन ये पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी और मैं आपको क्लेरिफाई भी कर दूंगा। ध्यातव्य है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सशर्त नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उपकंडिका इतना के तहत प्राविधानित है कि यहाँ से आप लोग मिली ध्यान से देखिएगा, शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैं कह रहा था दोस्तों कि अभी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन, कोई नोटिस तो नहीं दिया है बीपीएससी ने या शिक्षा विभाग ने, लेकिन उनका कहना यही है कि इस संबंध में यदि विवाद की स्थिति पैदा होती है तो एनसीटीई से परामर्श करके जो आवश्यक स्टेप है, जो आवश्यक कदम है वो उठाए जाएंगे। तो इन चीज़ों से ये तो साफ है कि अभी कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि अतुल प्रसाद जी का इंटरव्यू आया है और उन्होंने उसमें साफ, हालांकि एक और इंटरव्यू उनका कुछ दिन पहले आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 17 से 19 वालों के लिए केवल दिक्कत है, जो उससे पहले के हैं उनको वैलिड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब लड़ाई की बात है, देखना ये होगा। बिहार में पप्पू यादव सर हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, आप लोग जानते हैं। तो मैं आप लोग को भी कहूँगा कि आप लोग उनसे संपर्क स्थापित कीजिए। हमारा भी संपर्क उनसे स्थापित है, फिलहाल दिल्ली में लगे हुए हैं। इन्हीं कारणों से इस पर स्टेप लिए जाने की जरूरत है। यदि राज्य सरकार इस तरह का स्टेप नहीं लेती है तो फिर अभ्यर्थियों को ही कोई न कोई स्टेप लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये कह रहे हैं परीक्षा फल प्रभावित होगा। इसको ये शायद अंडरलाइन करने में छूट गया है। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से भी परीक्षा फल प्रभावित होगा। क्षमा कीजिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात यहाँ पे कह रहे हैं या सक्षम न्यायालय, यानी कि जैसा कि मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि हम एक दूसरे का, अपने भाइयों का ही गला काटने के लिए उतारू रहते हैं। यदि कोई इस तरह का बात पटना हाई कोर्ट में चला जाता है और वहाँ से कोई आदेश आता है, और जाहिर सी बात है कि जब सर्वोच्च अदालत ने ही इस तरह का आदेश दे रखा है कि ये कोर्स वैलिड नहीं है, तो फिर वहाँ से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे अब ज़रूरी वही बातें हो सकती हैं दोस्तों, वही बातें हो जाती है कि हमें एक्टिव रहना पड़ेगा और किसी भी हाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है उसके लिए, उसको पलटवाने के लिए कदम उठाने चाहिए। हालांकि रिव्यू का भी अब समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। मेरी बातें हुई थी बोरा सर से भी और पप्पू यादव सर से भी, लगातार हम लोग संपर्क में है। यहाँ पे ज़रूरी ये बात है, मैंने बार बार आपसे यही कहा कि हम नया क्या लेके जा रहे हैं ये मायने रखता है। गजट जारी करवाने का यहाँ पे दोनों में आप लोग को पता होगा कि थोड़ा सा एक, मैंने इस संबंध में कुछ दिन पहले आपसे बोला भी था कि दोनों में थोड़ा सा जो काम करने की शैली है या कह सकते हैं जो तरीका है उसको लेके थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक रूपता नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों एनआईएस डीएलएड की बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं। पप्पू सर का एक स्टेटमेंट आया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा, उनसे हम लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से जुड़े भी रहते हैं। तो उनका ये कहना था कि हमें ये नहीं कहना है कि हम जो है हमें गजट नोटिफिकेशन में जो मान्यता का पत्र है एनआईएस डीएलएड का उसको पब्लिश करवा दिया जाए, नहीं। मतलब पप्पू सर का स्टैंड ये है और जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सही भी है। वो ये चाहते हैं कि एनआईएस डीएलएड की मान्यता में जो भी कमियां खोजी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको दूर किया जाए और उसी के रिगार्डिंग सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या मंत्रालय हैं और जो कोई भी अप्रोच कर सकते हैं उनसे यही कहना है कि हमें वैलिड कराने में जो कुछ भी संशोधन या जो कुछ भी सुधार करने पड़ सकते हैं वो हमें करके हमें वैलिड कराइए, हम इतना जानते हैं।
उधर बोहरा सर भी उनका एक लेटर वायरल हुआ, मैं यहाँ पे उसको चला भी दूंगा, उन्होंने एक लेटर भी दिया है। हर स्तर से प्रयास हैं और हम इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि एनआईएस डीएलएड वैलिड हो जाएगा। अभी बिहार के जो बच्चे हैं विशेषकर टीआरई 2.0 के, थोड़ा सा आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पे भी कुछ न कुछ चीज़ें आती रहती हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो की आपको मिल जाएगा। तो बस दोस्तों यही था। हालांकि थोड़ी सी परेशानियां बढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैं बार बार हमेशा से आपसे कहते आ रहा हूँ कि आपको यहाँ पे धैर्य का और बहादुरी का परिचय देना पड़ेगा, तभी हम इस किसी भी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। तो अभी तक के लिए यही है। फर्दर इस संबंध में जो कुछ भी डेवलपमेंट होगी, जो कुछ भी प्रयास किए जाएंगे, जो कुछ भी सफलताएँ मिलेगी, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि ये आने वाले 1-2 दिनों में कुछ न कुछ इस संबंध में हमें पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। चौतरफा बातें अपनी पहुंचा दी गई हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार संस्था है, उनके पास ये चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे फिर से एनसीटीई की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब दोनों चीज़ें हैं, दोनों तरफ से दबाव पड़ रहे हैं। एनसीटीई पे दबाव ये है, तमाम जो संगठन है वो मिल रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड के संबंध में जो भी कमियां उसको दूर करके गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। दूसरी तरफ अब बिहार सरकार भी बीपीएससी और शिक्षा विभाग बिहार का भी एनसीटीई के ही पास जाएगा और उनसे उनका परामर्श मांगेगा। तो अभी 1-2 दिन में और लग सकते हैं स्थिति साफ होने में, और अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर पता चलेगा। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।